जब मैं शायद 9th या फिर 10th क्लास में थी। ऐसा है कि मुझे लोगों के सामने परफॉर्म करना बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है स्टेज पे खड़े होके मैं जितना चाहूँ उतना बोल सकती हूँ। जब ठान लिया है तो क्या नहीं हो सकता, क्या एक जुगनू से उजाला नहीं हो सकता। वाह। तो दोस्तों, आज के इस सेगमेंट में मेरे साथ हैं पूर्वा सिंह जी। बहुत ही अच्छी शायरी कविता करती हैं और जब स्टेज पे चढ़ती हैं तो इनको सुनने के लिए जो है लोग चुपचाप इनको सिर्फ सुनते हैं। तो पूर्वा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सामने शब्द के इस प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मेरा पहला क्वेश्चन, जैसे सभी जितने भी लोग आते हैं उनसे ये होता है कि आप थोड़ा अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग करती हैं और जो लिखने की जो आप में एक वो आई है कि कहाँ से स्टार्ट किया, कब सोचा कि मुझे लिखना चाहिए। तो मैं कोटा से बिलोंग करती हूँ और हमारी फैमिली में क्या है कि लोग बहुत कम बात करते हैं। हाँ। तो मेरे को अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करने के लिए, क्योंकि मैं बचपन से बहुत इमोशनल थी। हाँ। तो मुझे किताबें मिली कि जिसमें डायरी मिली जिसमें मुझे लिखना चाहिए, ऐसा मैंने सोचा और तब से मैंने लिखना चालू करा जब मैं 9th या फिर 10th क्लास में थी। अच्छा। हाँ। और हमारे क्या है ना, बचपन में ना हमारे एक रैक हुआ करता था, वहाँ पे पापा की किताबें हुआ करती थी कविताओं की। तो शायद वो मेरे माइंड में कहीं था कि वैसे राइम करके मुझे भी लिखना है। मेरे पापा भी लिखते हैं, तो शायद वहाँ से इंस्पिरेशन मिली मुझे लिखने की। अच्छा अच्छा जी। ओके। तो किस टाइप का अभी जॉनर, किस टाइप का आप, किस टाइप की शायरियाँ, किस टाइप की कविताएं करती हैं आप? जब मैं शुरुआत में मैंने चालू करी थी तो मैं बहुत इमोशनल थी, जैसे मैंने आपको बताया। तो मैं बहुत सैड लिखा करती थी, अपने मतलब आंसुओं को छुपाने के लिए, उनको एक्सप्रेस करने के लिए फीलिंग्स को मैं वो लिख देती थी सैड। लेकिन अभी ऐसा हो गया है कि मैं मोटिवेशनल ज़्यादा लिखती हूँ। हाँ। तो मुझे अच्छा लगता है लोगों को मोटिवेट करना अपनी लिखावट से। अच्छा। हाँ। तो कहते हैं कि घर में जैसे आप जब लिखना चालू करते हो तो घर में बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि नहीं ये क्या कर रहे हो, क्यों लिख रहे हो, ऐसा कुछ हुआ? हाँ, ऐसा हुआ था जब मैं छोटी थी। तो मम्मी सोचती थी कि ये क्या कर रही है, ये पढ़ाई नहीं करती है, लिखती रहती है पूरे टाइम। हाँ। उन्होंने देखे मेरे जब मैं पढ़ती थी तो उस किताब में मैं कुछ ना कुछ लिखा हुआ रहता था। हाँ। तो मम्मी उस पेज को फाड़ देती थी और उसको फेंक देती थी कि अच्छा। हाँ कि भाई पढ़ाई पे ध्यान दे, अभी तेरी 10th आने वाली है, 11th आने वाली है। तो ऐसे हुआ। फिर अभी तो वो लोग काफ़ी सपोर्ट करते हैं मुझे अभी इस टाइम पर, तो क्योंकि मुझे लगता है मैं थोड़ा आगे आ गई हूँ अपनी फील्ड में, लोग इंस्पायर होते हैं मुझसे। हाँ। तो वो मुझे सपोर्ट करते हैं अभी। ये अच्छी बात है। अगर लोग सोचते हैं कि पूर्वा जैसा बनना है या इसके जैसा लिखना है तो एक बहुत अच्छी, मतलब ये आपको फिर समझ में आने लगता है कि तुम राइट ट्रैक पे हो। राइट। हाँ। कितना टाइम हो गया आपको लिखते हुए? करीबन मोर देन 10 years हो गए मेरे को लिखते हुए। वाह वाह। हाँ। जैसे आपने बताया कि आप सोशल कॉज भी करते हैं, तो हाँ, किस टाइप के कॉजेज हैं वो? मुझे लोगों की हेल्प करना बहुत पसंद है। तो ऐसे हम क्या करते हैं, ऐसे हम निकल जाते हैं। अभी पहले तो ऐसा होता था कि उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाते, फ़ोन नहीं होते थे अपने पास, तो अपन किसी की हेल्प कर दी। तो लेकिन अभी क्या होता है कि हम निकल जाते हैं और हम उसको रिकॉर्ड भी कर लेते हैं और वो मैं सोशल मीडिया पे भी डालती हूँ हेल्प करते हुए वीडियोस को। अच्छा। हाँ, जैसे कि किसी को रेनकोट दे दिया बारिश में, इस तरीके से मैं हेल्प कर देती हूँ नीडी पीपल की। ग्रेट। ये तो बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरों के बारे में सोचते हैं। हाँ। और मुझे ऐसा लगता है ना कि हम रिकॉर्ड करके लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं कि वो भी हेल्प करें। हाँ, इस वजह से मैं उसको एक तरह से रिकॉर्ड करके मैं सोशल मीडिया पे डाल देती हूँ। अच्छा। हाँ। तो क्वेश्चन, अगला ये क्वेश्चन ये है कि जो कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे मेरा सबसे बड़ा जुनून क्या है, मैं लिखना बहुत चाहता हूँ। ठीक, मैं अपना बता रहा हूँ, आपका भी कुछ हो सकता है कि ये मेरा सबसे बड़ा जुनून है कि मैं ये बनूँ,
उसके बारे में बताइए। ऐसा है कि मुझे लोगों के सामने परफॉर्म करना बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है स्टेज पे खड़े होके मैं जितना चाहे उतना बोल सकती हूँ और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकती हूँ। तो मुझे लोगों को मोटिवेट करना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं चाहती हूँ कि बहुत लोग रहे सामने और मैं उनके सामने खड़ी रहूँ स्टेज पर और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं अपनी शायरी से मोटिवेट कर पाऊँ। क्योंकि मैं जहाँ भी जाती हूँ, मैं अगर अपनी मोटिवेशनल शायरी उनको सुनाती हूँ तो लोग कहते हैं कि आपने बहुत अच्छा बोला, हमें वो हिट कर गया। तो वो कहीं ना कहीं मेरे दिल पे भी लगता है कि हाँ, मतलब मैंने कुछ अच्छा ही लिखा होगा कि लोगों को जो हिट कर रहा है। तो ये मेरा जुनून है कि मुझे बहुत लोगों के सामने बोलना है और एक बड़ा मन चाहिए, मतलब अपनी परफॉर्मेंस के लिए। हाँ, जब कोई परफॉर्मर होता है, चाहे आप एक्टिंग की फील्ड में हो, चाहे आप मतलब आप परफॉर्म कर रहे हैं स्टेज पे, तो दो तरीके के लोग सुनने वाले होते हैं, या तो बुराई करेंगे या तारीफ करेंगे, राइट। तो कभी कोई ऐसा आपको हुआ हो कि आपकी शायरी सुन के, आपको मोटिवेशनल शायरी सुन के स्टेज पे आ गया हो या आपसे मिलने की कोशिश कर रहा हो, उस समय आप कैसे ग्रीट करती हैं? या कोई नेगेटिव कमेंट कर रहा हो तो उस समय कैसे ग्रीट करती है उसको? लोग पॉजिटिव कमेंट तो देते हैं मुझे, बट ऐसा सच कोई ऐसा नहीं हुआ कि कोई पीछे पड़ गया हो ऐसा कुछ। बट नेगेटिव कमेंट इन द सेंस कि हाँ, लोगों ने करा है, लेकिन मैंने ऐसा करा कि मैंने उन पे ध्यान नहीं दिया। मैंने सोचा कि ऐसे जब अपन आगे बढ़ रहे होते हैं तो ऐसे लोग बहुत आते हैं जो आपको पीछे खींचने के लिए खड़े होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे मैंने उन पे ध्यान नहीं दिया और ऐसा ही करना चाहिए अपन को, राइट। अभी मैंने सुना है कि जैसे आपने बताया कि आपको करीबन 10 से 11 साल हो गए लिखते हुए। हाँ। और आपने अपनी कम्युनिटी भी खोली है। हाँ। तो उस कम्युनिटी के बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, तो हमारी जो कम्युनिटी है उसका नाम है ईश्वर माइक एंड म्यूज़। ये एक्चुअली ईश्वर नाम मैंने इसलिए रखा क्योंकि मेरे पापा का नाम ईश्वर है। ईश्वर। हाँ। अच्छा। और मुझे कुछ खोलना था उनके नाम से। तो ये मैं मतलब इतने सारे ओपन माइक्स में जाती थी। मैं बचपन से मैंने मतलब अपने कॉलेज टाइम से मैंने बहुत ओपन माइक्स करे हैं। पहले दिल्ली में करे, पुणे में करे, मुंबई, कोटा, सब जगह करे। तो मैंने देखा कि ओपन माइक्स के ज़रिए ना हम लोगों को लोग अर्न करना भी चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि वो ओपन माइक्स तो करते हैं, उनको पैसे दे के जाना पड़ता है। तो क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म खोला जाए जहाँ पे लोग अर्न भी कर सके। तो जो अच्छा परफॉर्म करते हैं हम उनको रिवॉर्ड्स देते हैं, कैश प्राइज़ देते हैं हमारे ओपन माइक में। और हमने अभी तक 2 ओपन माइक करे और दोनों में हमने हमारा जो प्रॉमिस रखा है कि लोगों को कैश प्राइज़ देने का, वो हमने करा है। अच्छा अच्छा। हाँ, लोगों ने बहुत ग्रेटफुल भी है लोग इस बात को कि ये एक ऐसा मंच है जहाँ पे कि ओपन माइक्स के ज़रिए लोग पैसे कमा सकते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, ये तो बहुत अच्छी स्टार्ट है कि जो आप कर रहे हो, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो चाहते हैं कि मुझ में ये टैलेंट है लेकिन मुझे पैसे भी मिलने चाहिए। हाँ, है ना। हाँ। तो ये बहुत अच्छी शुरुआत है, वेरी गुड। सुनाइए आपकी कुछ शायरियाँ वगैरह अगर कुछ हैं। हाँ, हाँ, जो आपके दिल के करीब हैं और जब चाहती हैं शेयर करना अपने सुनने वालों से। हाँ, तो आप सुना सकते हैं। एक शायरी है जो मैं लोगों को सुनाती हूँ तो लोगों को वो हिट करती है। बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला है। और मतलब मैं कई बार सुनाती हूँ तो लोग भी रिपीट कर रहे होते हैं मेरे साथ साथ। तो वो सुनाना चाहूँगी मैं कि जब ठान लिया है तो क्या नहीं हो सकता। वाह। जब ठान लिया है तो क्या नहीं हो सकता, क्या एक जुगनू से उजाला नहीं हो सकता। वाह वाह वाह। और मैंने अपने ही हाथों से मार दिया उस शख्स को जो मेरे ही अंदर रहकर कहता था तुझसे ये नहीं हो सकता। वाह वाह। ये मैं खुद मतलब मैंने खुद के लिए ही लिखी है। मुझे ऐसा लगता है ये कि क्योंकि अपन कई बार ना खुद से लड़ रहे होते हैं कि आगे बढ़ने के लिए अपन खुद से स्ट्रगल कर रहे होते हैं कि यार नहीं, और फिर खुद से आवाज़ आती नहीं तू नहीं कर सकती। तो वो जो लाइन लिखी थी मैंने अपने ही हाथों से मार दिया उस शख्स को। तो वो मैंने इसलिए लिखी थी। अच्छा, और कुछ? और हाँ, एक और है जो भी मैंने खुद के लिए लिखी है कि मेरे नाम का कमाल तू देखने वाला है। मेरे नाम का कमाल तू देखने वाला है, मेरे हाथ का लिखा जो सच होने वाला है। और तूने जो नापी थी आसमां की ज़मीं से लंबाई, मेरे बस उतने नीचे आसमां होने वाला। वाह 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 वाह, क्या बात है। वाकई में बहुत ऐसा देखो कैसा होता है कि बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि लिखेंगे ये करेंगे, जब कुछ उनको मोटिवेशनल चीज़ें मिलती है ना। हाँ। तो वो एक अंदर से एक जज्बा फिर से पैदा होता है कि नहीं यार कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। हाँ। है ना। और हम सुनते भी है दूसरों को तो ऐसा लगता है कि हाँ वो हमें मोटिवेट कर जाता है। हाँ,
कोई ऐसे शायर हैं जिनको आप बहुत मानती हैं कि उनके जैसा बनना है या उनके जैसा लिखना है? उनके जैसा बनना तो नहीं है, पर उनके जैसा लिखना मैं मानती हूँ। जॉन एलिया साहब जॉन है। एलिया, हाँ, सबके फेवरेट है जॉन एलिया। हाँ, मतलब मैंने कॉलेज टाइम से मैं उनको सुन रही हूँ और मुझे उनकी लिखावट ऐसी लगती है कि वो बहुत सोच के लिखते थे, मतलब बहुत डीप लिखते थे और बहुत सोच के लिखते थे, तो उनकी लिखावट मुझे बहुत पसंद है। हालांकि वो सैड लिखते थे, लेकिन वो दिल के बहुत करीब रहती हैं उनकी लिखावट मेरे। जैसे उनका एक शेर है कि अपने सब यार काम कर रहे हैं और हम हैं कि नाम कर रहे हैं। अरे वाह! मुझे भी जब मैंने पढ़ना चालू किया था, देखो उनकी ज़्यादातर मैंने देखा है प्रेम पे ज़्यादा है, इश्क पे, है ना? तो मुझे ऐसा लगता था यार कहाँ से ये शब्द लेके आते, कहाँ से वर्ड लेके आते हैं, क्योंकि पढ़ने से ही, या तो एक्सपीरियंस्ड है, राइट, पढ़ने से ही समझ में आता है कि कौन कौन से जो शब्द का यूज़ करना चाहिए, मीटर में कैसे बिठाना चाहिए। उनका एक और शेर है कि आप मुझसे मिलने आए हैं, आइए बैठिए बुला के लाता हूँ। अरे ये भी बहुत अच्छा लगता है मेरे को। और और एक फहमी बदोइनी साहब जी हैं, उनको भी मैं सुनती हूँ। उनका एक शेर है कि खूं पिला के पाला था जिस शेर को, उसने सर्कस में नौकरी कर ली। वाह वाह! ये भी मुझे बहुत पसंद है, ये मेरे को रिलेट कर पाती हूँ मैं इसे। क्योंकि जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं जॉब और इन सब के उससे, दलदल में ही फंसे हुए एक तरीके से। तो उनको क्या है, विंग्स नहीं मिल रहे हैं उड़ने के लिए, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें ना मतलब दबा के रखती है। मुझे ऐसा लगता है। लोग कहते हैं कि जो जी चाहे वो करो, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। पैसा कमाने के लिए नौकरी तो करनी पड़ती है। हाँ, वो तो है। तो लेकिन अपने पैशन से अगर हम पैसे कमा सके वो तो बहुत बड़ी, उसी को तो उड़ना बोलेंगे अपन। उसी को उड़ना बोलेंगे। अगर आप लगे रहते हो तो ऐसी कोई चीज़ नहीं कि जिसमें आप सफल नहीं हो सकते। राइट। और कुछ सुनाइए। और मेरी एक शायरी सुनाती हूँ। वो कुछ यूँ, अभी मैंने रिसेंटली जो मेरा ओपन माइक हुआ था दिल्ली में, मैंने वहाँ पे सुनाई थी और लोगों को बहुत पसंद आई थी। वो कुछ यूँ है कि किस्मत को हमने आँख दिखा दी है, किस्मत को हमने आँख दिखा दी है, इस रास्ते पर हमने धूम मचा दी है, और अब कोई आना चाहे तो आ सकता है, हमने हारने की गिनतियों में आग लगा दी है। वाह 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 वाह! पूरा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आजकल जिस तरीके की शायरी हो रही है, जिस तरीके की कविताएं हो रही हैं, आपको क्या लगता है कि जैसे बहुत सी भी टफ, जैसे कहते हैं कि अरबी या फ़ारसी में लोग पढ़ते थे पहले, ठीक, अरबी बेसिकली, और आजकल उसका एक नया आयाम निकला हुआ है कि लोगों को समझ में आनी चाहिए आज वाली हिंदी या आज वाली शायरी या आज वाले ख़याल। तो ये एक अच्छी बात आपको लगती है क्या कि ऐसे ही होना चाहिए कि लोगों जेनेरिक लोगों तक पहुँचे चीज़ें? मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, अभी लोग ख्याल ज़्यादा लिखते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे लोगों को जो ख्याल लिख रहे हैं या जो अभी शुरुआत करा है जिन्होंने पढ़ना, उनको किताबें पढ़नी चाहिए, उनको बड़े बड़े शायर लोगों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि उनसे क्या होता है कि वो एक मीटर समझते हैं शायरी का, उससे वो एक लेवल अप होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो ख्याल लिखना गलत है, ख्याल भी लिखिए, क्योंकि अगर आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करें उसको आप कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको शायरी में एक लेवल अप होना है, आप उसको एज अ प्रोफेशन करना चाहते हैं, तो आपको चीज़ें तो सीखनी पड़ेगी। सही बात, सही बात। हाँ। किस टाइप की आप किताबें रेकमेंड करेंगी कि ये किताबें पढ़नी चाहिए, इनसे आप सीख सकते हैं? कुछ किताबें बताएंगे? जैसे जॉन एलिया की किताब हो गई, गालिब जी की किताब थी। अगर आप किताब नहीं खरीद पा रहे हैं या नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप रेख्ता में जाकर बड़े बड़े शायर को पढ़ सकते हैं। वहाँ पे बहुत अच्छे से गज़लें होती है बड़े शायर की, उनको पढ़ सकते हैं। उनमें इवन मीनिंग्स भी होते हैं, उनमें बहर भी बताई जाती है, किस बहर में लिखा है, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। मैंने एक चीज़ भी नोटिस करी है कि जब भी राइटिंग कम्युनिटी में मुझे ऐसा लगता है कि ग्रुप डिवाइड हो रहे हैं, है ना, अलग अलग जॉनर हैं लोग। हाँ। और इसमें मेरा ये क्वेश्चन है कि स्पेशली जैसे मैं पुणे की बात करूं
तो मैं चाहता हूँ कि एक सब लोग एक जगह पे इकट्ठे हों, राइट। एक जगह पे इकट्ठे होकर के, जैसे कि दिल्ली में बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, राइटर कम्युनिटी हो या आर्टिस्ट हो या विजुअल आर्टिस्ट हो या परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हो, जितने भी आर्टिस्ट यहाँ भी मैं चाहता हूँ यहाँ भी इकट्ठे हों, कुछ ना कुछ बड़े प्रोग्राम होने चाहिए। तो इसका इनिशिएटिव कैसे ले सकते हैं हम लोग, आप थोड़ा सा बताओ। जैसे कि राइटर्स लोग हैं, पुणे में कम्युनिटी है राइटर्स की, सब ने अपने अपने एक प्लेटफॉर्म बना रखे हैं जिसमें लोग आते हैं, परफॉर्म करते हैं। तो हम उनसे कोलैब कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि आप अपना भी प्लेटफॉर्म रखिए, लेकिन हम एज अ कोलैबोरेशन हम सबका ही नाम देंगे, जितने भी उनके कम्युनिटीज़ हैं, जितने भी उनके सोसाइटी है जिनके, तो हम उनको कोलैबोरेशन से हम एक इकट्ठे हो सकते हैं साथ में, कि आपके लोगों का भी नाम होएगा और हम एक तरह से हम सब राइटिंग कम्युनिटी को एक साथ भी ला रहे हैं। ऐसा हुआ कि जब आपने ये शायरी और गज़ल वगैरह स्टार्ट करी लिखना, कि या तो ऐसा होता है कि आप उनसे आगे निकल जाओ या आपसे वो आगे निकल गए, तो ऐसा कोई फ्रेंड सर्कल है जिसमें आपको लगता है कि नहीं मैं उनसे आगे हूँ या वो मुझसे राइटिंग के मामले में आगे निकल गए? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि अभी मैं सीख रही हूँ, अभी मैंने इतना कुछ अचीव नहीं कर लिया या इतना कुछ मैंने नहीं नॉलेज गेन कर लिया कि मैं किसी से आगे निकल गई हूँ। अच्छा। हाँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी यहाँ पे रेस ना एक दूसरे से नहीं है, मुझे ऐसा लगता है रेस अपन की खुद से होती है, अपन खुद से कितना सीख के आगे बढ़े हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो पहले लिखती थी, जो मैं चाइल्डहुड टाइम पे लिखा करती थी, उसके कंपैरिजन में अभी काफ़ी आगे आ चुकी हूँ, क्योंकि पहले मैं सैड लिखा करती थी और अभी मैं मोटिवेशनल लिखती हूँ, और मोटिवेशनल लिख के मैं लोगों को इंस्पायर कर रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मैं अपने से तो काफ़ी आगे आ गई हूँ और अभी मुझे और आगे जाना है। एकदम परफेक्ट नहीं बोलूँगी मैं खुद को, अभी और कुछ बहुत सीखना है लाइफ में। अभी तो जर्नी स्टार्ट ही हुई है, अभी काफ़ी कुछ सीखना है। वाह। दिल्ली में जो शो हुआ वो कैसा हुआ? बहुत अच्छा हुआ दिल्ली में शो। मेरे काफ़ी दोस्त आए थे, मैंने उनको इनवाइट करा था और वहाँ पे हेल्पिंग हैंड्स बहुत मिल गए। अच्छा। क्योंकि मैं एक नए शहर में जा रही थी एज अ प्लेटफॉर्म लेकर। तो वहाँ पर अगर आपके पास हेल्पर्स नहीं है तो आप अकेले नहीं कर पाएंगे। तो मेरे जो दोस्त लोग थे उन्होंने काफ़ी मदद कर दी थी मेरी, तो इस वजह से वो एक सक्सेसफुल इवेंट रहा और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ अपने दोस्तों के लिए। हाँ। कोई ऐसी चीज़ जो आप वाकई में शेयर करना चाहती कि उस शो में ऐसी स्पेशल चीज़ हुई, ऐसा कुछ हुआ था? या कोई बहुत अच्छा पढ़ के गया हो, नाम मत लीजिए उसका, लेकिन अगर आपको बताना तो हाँ उसने, इस बंदे ने इतना अच्छा पढ़ा। कैसा दिल्ली का बताइए थोड़ा, वहाँ के जो कलाकार दिल्ली कैसे? मैं बताती हूँ आपको सबसे अच्छी बात क्या रही कि वहाँ पे लोग दाद बहुत देते हैं। अच्छा। अप्रिशिएट बहुत करते हैं, जो कि मैंने बाकी और जगह नोटिस करा है कि कम होता है। दिल्ली के लोगों में वो अप्रिशिएट बहुत करते हैं, जैसे कोई सामने स्टेज पे खड़ा होता है तो वो बहुत दाद देंगे, उसको अप्रिशिएट करेंगे। तो उससे क्या होता है, इंसान के मन में लगता है कि हाँ मैं कुछ परफॉर्म कर रहा हूँ, लोगों को अच्छा लग रहा है। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है दिल्ली वालों की। और ये पुणे में है बट उतना नहीं है जितना दिल्ली में है। लेकिन पुणे शुरुआत हो रही है। हाँ, पुणे में कह सकते हैं कि शुरुआत हो रही है। बोल सकते हैं। मैंने भी नोटिस किया है, जब मैं पुणे आया था तो यहाँ पर उतना शायद इसका राइटिंग का ये मुझे मालूम नहीं था कि जगह जगह होते हैं। ठीक, अब तो आप देखो इतने कम्युनिटीज़ खुल गई हैं, लोगों में लिखने की इंटरेस्ट भी बहुत होने लगा कि मुझे भी लिखना है, मुझे भी परफॉर्म करना है। तो ये शुरुआत तो हो चुकी, शुरुआत हो गई। मोटिवेशनल जो कविताएं हैं, कहते हैं कि एक आर्टिस्ट लिखता है जब एक पर्टिकुलर टाइम होता है उसका लिखने का, कि इस टाइम पे लिखेंगे तब मेरे दिमाग में थॉट आ रहे हैं। कब ऐसा कोई टाइम आता है आपके लिए, टाइम है कि हाँ इस टाइम पे मुझे थॉट आते हैं तब मैं लिखती हूँ? मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं खुद से कुछ अचीव कर लेती हूँ, या वो बहुत बड़ी चीज़ नहीं, छोटी भी चीज़ हो सकती है, तो मुझे एकदम प्राउड फील होता है खुद पे और मुझे वो लिखने का मन करता है। जैसे आपने मेरी शायरी में देखा होगा, मैं खुद के ऊपर ही मैंने शायरी लिखी हुई है जो मोटिवेशनल लिखी हुई है, कि मैंने कुछ अचीव कर लिया। मतलब फ़िलहाल मैंने ऐसा कुछ अचीव नहीं करा है, बट वो जो छोटी छोटी सक्सेस मेरे को मिलती है लाइफ में, मैं उस पर लिखती हूँ। अच्छा। हाँ। सुनाओ कुछ मोटिवेशनल और शायरियाँ। हाँ। शायरी कविता जो भी है। हाँ ज़रूर। कि वक्त मिला है, अब वक्त बदल दूंगी, मैं कदमों से चलकर यहाँ रास्ता कर दूंगी, और कौन कहता है आसमान झुक नहीं सकता,
पहुंच जाए ये हाथ आसमान तक, इनमें इतने हाथों को मैं जोड़ दूंगी। वाह वाह वाह। और आज सुनेंगे आपसे हम कायदे से, आज बैठे हैं बहुत दिन के बाद हम। और बताइए। और ऐसे है कि कमाल काश तूने काम कर दिया है, इस जहां को अपने नाम कर दिया है, और तूने अपने पैरों पर खड़ा होकर इस जमी को आज आसमान कर दिया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। इसके अलावा और क्या करती है? मतलब शायरी के अलावा बहुत से लोगों का ऐसा शौक होता है, बहुत से लोग कुकिंग करते हैं, बहुत से लोग पेंटिंग करते हैं, बहुत से लोग मतलब ये देखो, एक शायरी, कुकिंग वकिंग ये सब एक पार्ट है। अगर आप देखोगे ना, तो कहीं ना कहीं देखो, एक अगर शायर है या पेंटर है तो वो बहुत अच्छा कुक भी हो सकता है, एक शायर है तो एक बहुत अच्छा है वो राइडर भी हो सकता है। ठीक, उसके वही मेरा पूछने का ये क्वेश्चन ये है कि शायरी के अलावा और किस चीज़ में इंटरेस्ट है? मेरे को डांसिंग में इंटरेस्ट है। हाँ, क्या? मैं बचपन से डांस करती थी। मतलब ऐसे होता था कि हम कहीं भी शादी में जाते थे तो मेरी बहन कहती थी कि जा डांस करके आ। हाँ। तो मैं वहाँ से मैंने डांस करना चालू करा, और मेरा स्टेज फियर इसी वजह से नहीं है, क्योंकि मैं बचपन से डांस कर रही हूँ। हाँ, तो अभी वो डांस कहीं पीछे छूट गया है, लेकिन अभी शायरी को महत्व दिया जा रहा है लाइफ में। लेकिन डांसिंग भी है, इंटरेस्ट है। आपने देखा होगा मेरे इंस्टाग्राम मैं डालती रहती हूँ डांसिंग के भी वीडियोस। हाँ। किस टाइप का डांस आप करते हो? वो बॉलीवुड या क्लासिकल? नहीं, फ्री स्टाइल, जैसा मन में आया कर दिया। अच्छा अच्छा। हाँ। तो कहीं से सीखा या ऐसे ही? नहीं, मैंने नहीं सीखा। मेरे को बचपन से शौक है कि मैं ऐसे टीवी में लगा दिया, देख लिया, उसमें से देख देख के थोड़ा बहुत सीख लिया ऐसे करने का। अच्छा अच्छा। तो इसको तो आप तो कंटिन्यू कर सकती हो ऐसे? हाँ हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, कर सकते हैं, बट वही है ना कि वक्त की बात होती है। अभी अपन ने शायरी को ज़्यादा महत्व दे रखा है। हाँ। ऐसे धीरे धीरे सीखेंगे, डांसिंग भी करेंगे। वैसे मैं करती रहती हूँ, मैं वीडियोस भी डालती हूँ। हाँ। अच्छा। हाँ। आगे के क्या प्लान है आपकी कम्युनिटी को लेकर, ईश्वर माइक एंड म्यूज को लेकर के? ईश्वर माइक एंड म्यूज, राइट? हाँ, ईश्वर माइक एंड म्यूज। प्लान्स ऐसे हैं कि अभी 2 महीने के प्लान बताती हूँ मैं आगे की। अभी मुझे पुणे में एक और करना है, फिर मैंने मुंबई का सोचा है, एक कानपुर का मेरा दोस्त है वहाँ पे, वो भी उसको बढ़ाने का कह रहा है वहाँ पर, और एक कोटा में एक बड़ा कोलैब करने का मैं सोच रही हूँ। अच्छा। एक कम्युनिटी के साथ। तो 2 महीने के तो ये 4 जगह के प्लान्स हैं अभी। एकदम आगे का विजन लेके नहीं चली थी मैं, जब मैंने चालू करा था तो मैंने सोचा था कि कुछ स्टार्ट करना, कुछ काम करना है अपने आप पे, तो मैंने ये चालू करा। अब धीरे धीरे देखते हैं कहाँ तक लेके जाती है जर्नी। ग्रेट, बहुत अच्छी स्टार्ट, मतलब अच्छा स्टार्ट किया आपने। हाँ। और लेके जाओगे तो अलग अलग शहरों में अलग अलग कलाकार से आप इंटरेक्ट करोगे। हाँ। तो उससे क्या होता है कि आप दूसरों के विचार, दूसरों के थॉट एक्सचेंज कर पाओगे। हाँ। सजेशन ले पाओगे किस तरीके से इस चीज़ को आगे बढ़ाना है। बहुत अच्छी बात है जी। ले दे करके एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में बार बार आ रहा है कि पूछूं कि नहीं पूछूं। हाँ, जरूर पूछिए आप। मेरा पूछने का मतलब ये, शायरी जब कोई स्टार्ट करता है, हाँ, तो उसकी आगू आया तो उसका दिल टूटा होता है या कहीं से चोट खाया होता है, राइट है कि नहीं? हाँ। ऐसा था क्या कुछ? हाँ, ऐसा था। बताओ फिर थोड़ा बहुत। ऐसा था कि वही दिल टूटा। दिल टूटा नहीं था, मतलब दिल था उधर, कहीं ना कहीं लग रहा था दिल, बट वहाँ से बहुत टॉक्सिक चीज़ें थी। अच्छा। हाँ, तो इस वजह से मेरे को लगा कि नहीं, मुझे कुछ लिखना चाहिए। मेरे को लिखने का मन करने लगा वहाँ से। हाँ। और फिर मैंने लिखना चालू करा। अच्छा। हाँ। मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि राइटिंग जो है, जब जैसे आपने बोला दिल टूटा, वहाँ से निकलने के लिए मैंने ये किया। हाँ। आप मेंटल स्टेट पे आपको बड़ा फ़र्क डालता है। आप डाइवर्ट होते हो लिखने के लिए। हाँ। अगर किसी चीज़ में फंसे हुए, यानी कि आप, मेरा कहने मतलब आप डिप्रेशन में हो। हाँ। ठीक, शायरी, राइटिंग, ये सब बहुत इफेक्ट करती है। राइट। इसके बारे में बताइए कुछ कि कितना इफेक्ट करती है। मुझे तो पता है इफेक्ट करती है, लेकिन कितना इफेक्ट करती है बताइए। जब आप डिप्रेशन में होते हो, मतलब मैं ऐसा इसलिए कह पा रही हूँ क्योंकि मैंने भी कहीं ना कहीं ये फील किया है। तो राइटिंग आपको एक पॉजिटिव एक चीज़ होती है आपके लिए, कि आप कुछ लिख दोगे ना, और जहाँ तक कि आपको पता है कि मैं मोटिवेशनल लिखती हूँ, तो जब मैं वो लिख देती थी ना, तो ऐसा लगता था कि हाँ, मतलब कहीं पॉजिटिव चीज़ है जो आपको ठीक कर सकती है, जो कि एक तरह से लिख कर आपको ऐसा लगता था कि हाँ, एक पॉजिटिव फीलिंग आती थी उससे। तो राइटिंग इस तरीके से भी इफेक्ट करती है अपन को। हाँ, कि वो एक तरह से
क्योर का काम करती है अपने लिए। जब हम कोई चीज़ लिखना चालू करते हैं, जैसे हमारा फ्रेंड सर्कल है, हाँ ठीक, फ्रेंड सर्कल में क्या होता है, हमारे लिए तो फ्रेंड ही है। हाँ हम अगर कहीं भी किसी भी सिचुएशन पे या किसी ऊंचे प्लेटफॉर्म पे चढ़ जाते हैं, पहुंच जाते हैं, उनको कैसे ट्रीट करती? कभी कभी वो लोग कहते हैं क्या कर रहे हैं यार तुम, ये सब शायरी वायरी है, छोड़ो छाड़ो, ख़त्म करो। लेकिन जेनरिक लोगों को समझ नहीं आती ना चीज़ें क्या है। उस समय डील कैसे करते हो उन लोगों को आप? मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ वैसे मेरे साथ। हाँ। मेरे दोस्तों ने बल्कि बोला ये कि अच्छा करो, हाँ, हाँ। अच्छा काम कर रहे हो, क्योंकि वो मुझे स्कूल टाइम से देख रहे हैं, मतलब मोटिवेट करते हैं आपको? हाँ, वो मुझे मोटिवेट करते हैं कि हाँ करिए। अच्छा। स्कूल टाइम से देख रहे हैं, मैं लिखती रहती थी, तो उनको ऐसा लगता है कि हाँ इसको कहीं ना कहीं मंच मिल रहा है इसकी लिखावट को। अच्छा। तो वो सपोर्ट करते हैं मुझे। अच्छा अच्छा। मम्मी पापा अगर देखते हैं तुमको कि मम्मी पापा भी अभी सपोर्ट करते हैं। देखा कि नहीं, हाँ ठीक है अब कर रही है लड़की, ठीक हाँ, है ना। हाँ, वही, लेकिन बोलते हैं जॉब पे ध्यान दो, लेकिन वही नहीं वो ठीक है, पेरेंट्स का तो एक है कि एक जगह पे सेट हो जाओ। हाँ। कहावत ये है कि चमकते सूरज को सब सलाम करते हैं। हमारे पेरेंट्स का ऐसा होता है कि हमारी केयर करते हैं। हाँ, तभी हमें ऐसा बोला जाता है कि जो भी करना मन लगा के करना। हाँ, वो उनको ऐसा लगता है कि इसका मतलब आगे कुछ स्कोप नहीं है, उनको ऐसा लगता है। नहीं, स्कोप तो बहुत है। हाँ, लेकिन उनको नहीं पता, उन्होंने जॉब देखी अपनी लाइफ में, वो अभी तक गवर्नमेंट जॉब में थे, मेरे मम्मी पापा दोनों, तो अभी वो रिटायर्ड है, तो उनको ऐसा लगता है कि इसी से ही पैसे कमाए जा सकते हैं, जॉब कर या बिजनेस हो गया। लेकिन इस फील्ड में, पैशन में आप कैसे पैसे कमाओगे, या कमा भी लोगे तो आप उसको लंबे समय तक, अपनी रिटायरमेंट की उम्र तक नहीं ले जा सकते, उनको ऐसा लगता है। तो उनकी ये सोच भी बदलनी है मुझे कहीं ना कहीं। हाँ। पहली बार स्टेज कब चढ़ी थी आप? फर्स्ट टाइम शायरी को लेकर? हाँ, पहली बार इसकी एक स्टोरी है एक्चुअली। जब मैं कॉलेज में थी तो मेरे को ना एक्स्ट्राज में रखा जाता था। मैं बोलती थी मुझे अपनी पोइट्री परफॉर्म करनी है, बट उस टाइम पे मैं उतनी बेहतर नहीं थी परफॉर्म करने में, तो मुझे एक्स्ट्राज में रखते थे कि इसको अगर चांस मिला तो इसको परफॉर्म करने दे देंगे। तो एक टाइम 2016 की बात है, उसमें भी मुझे एक्स्ट्राज में ही रखा था, बट फॉर्चुनेटली मेरा नंबर लग गया और मेरे को वहाँ पे परफॉर्म करने दिया गया। और मेरे को याद है मैं परफॉर्म कर रही थी और सब लोग पीछे से बहुत हूटिंग कर रहे थे, और एक जना बोला था ये कुमार विश्वास की बहन है। तो इस तरीके से लोगों ने बहुत हूटिंग करी थी, वो वीडियो अभी भी है मेरे पास। हाँ, तो वो मेरा फर्स्ट टाइम था 2016 में, कॉलेज टाइम पे, कॉलेज के अंदर ही फेस्ट हुआ था, उसमें मैंने परफॉर्म करा था। अच्छा। जो फर्स्ट टाइम परफॉर्म करने वाले लोग हैं, सपोज आपकी कम्युनिटी में आते हैं, ठीक है, उनमें फेयर भी रहता है, पब्लिक फेयर भी रहता है, ठीक, कैसे करेंगे उनके लिए कुछ बोलोगे आप? हाँ, तो मैं क्या करती हूँ ना, जो फर्स्ट टाइम परफॉर्म करने आते हैं, मैं उनसे, मेरे को पता चल जाता है कि उनका फर्स्ट ओपन माइक है। हालांकि आजकल के बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, पहली बार में ही बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं, लेकिन अगर मुझे कुछ एडवाइस देनी होती है तो मैं स्टार्टिंग में ही अपनी कोई मोटिवेशनल शायरी उनको बोल देती हूँ, कि वो जब ठान लिया वाली बोल देती हूँ, तो लोगों को वो ऐसा लगता है कि हाँ, अंदर से पॉजिटिव फीलिंग आती है कि हाँ हम कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, ऐसे। अच्छा। आपके ईश्वर माइक एंड म्यूज़ में लोग क्यों आए, इसके बारे में कुछ बताइए। तो हमारे ईश्वर माइक एंड म्यूज़ में हम सब टैलेंट को इक्वल अपॉर्चुनिटी देते हैं। वो शायरी हो गई, सिंगिंग हो गई, पोइट्री हो गई, और हम उनको एक तरह से उनको अप्रिशिएट भी करते हैं विद अ रिवॉर्ड, कैश प्राइस के साथ, और साथ में हम उनको क्वालिटी भी देते हैं। वीडियो क्वालिटी हो गई, DSLR वीडियोस हो गए, क्योंकि बहुत सारे मंच वीडियोस रिकॉर्ड नहीं करते हैं, हम प्रॉपर वीडियो शूट के साथ हम उनको क्वालिटी देते हैं, और साथ में हम उनको अप्रिशिएट करते हैं, वो जैसा भी है, उनको आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी देते हैं। ओके। सांवले शब्द के बारे में कुछ बताओ, क्या जानते हो सांवले शब्द के बारे में? तो हिमांशु हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। आज इनकी वजह से मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी का पहला पॉडकास्ट कर रही हूँ, और होपफुली मैं आगे और करूँ। और मैं ये भी चाहूँगी कि ये जो भी आगे करना चाहते हैं आप, जो भी आपके प्लान्स हैं आगे, कि आप बहुत सक्सेसफुल रहें उसमें। और मैंने आपको देखा है, आप सब लोगों को बहुत अच्छे से अप्रिशिएट करते हैं आप। मतलब जब मैं स्टार्टिंग में, मेरा फर्स्ट परफॉर्मेंस भी मेरा POP में था, तब आपने मेरे को बहुत अच्छे से अप्रिशिएट करा था, बहुत काइंड वर्ड्स बोले थे मुझे आज भी याद है वो। तो मतलब
कहीं ना कहीं वो लगता है अपने आप को भी। बिल्कुल, हाँ, कि अपन जब सामने वाले को बढ़ाना चाहते हैं तो अपन भी बढ़ते हैं। बिल्कुल। खुदा देखता है। तो बस वही इस तरीके से आपकी भी सीढ़ी ऊपर चलती रहे, आप भी ऊपर बहुत ऊपर जाए। शुक्रिया बहुत शुक्रिया। आपके सुनने वाले हैं उनको कुछ बताओ, कोई संदेश जो आपको सुनते हैं, जो आपको मानते हैं। हाँ, मैं सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी क्योंकि बहुत से लोग हैं जो मुझे बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, जो मुझे सुनने की चाहते हैं कि मुझे सुने और मेरे को सुनने के लिए वेट करते हैं कि मैं कब वीडियोस डालूंगी। तो उनके लिए मैं बोलना चाहती हूँ कि आई एम सो ग्रेटफुल टू हैव यू, कि लाइफ में ऐसे लोग होना जो आपको सुनना चाहें और आपके सुनने के लिए वेट करे, वो मेरे को बहुत बड़ी बात लगती है। और इस तरीके से मुझे फॉलो करते रहे। मैं कोशिश करूँगी कि मैं कुछ ना कुछ अचीव करूँ अपनी लाइफ में, और उनको भी क्योंकि उनकी वजह से ही ये सब हो पाएगा, राइट? क्योंकि अब जिस स्टेट में मैं हूँ उस स्टेट में अगर वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सही बात। पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हाँ, पढ़ना बहुत ज़रूरी पढ़ना है, सीखते रहना है, अभी तो बहुत सीखना है। तो ये तो मैं आपके साथ जेनेरिक एक ये पॉडकास्ट शुरुआत करी है। हाँ। हम अभी अब जब नेक्स्ट पॉडकास्ट करेंगे किसी टॉपिक को लेके करेंगे, ठीक है? कोई एक सब्जेक्ट लेंगे, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो इस पॉडकास्ट में आने के लिए पूर्वा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो आपने मच। बहुत अच्छी नॉलेज शेयर करी, क्योंकि हर एक आर्टिस्ट को जानना जरूरी होता है कि उसने कैसे शुरुआत करी, राइट। ठीक। हाँ। और जो हमारे सुनने वाले हैं उनको भी लगता है कि इसने कैसे शुरुआत करी होगी। तो शुरुआत के लिए अगर आप आर्टिस्ट हैं, आप कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं और आप इनसे भी जुड़ सकते हैं, आप सांवले शब्द से भी जुड़ सकते हैं। और आपको हमारी टीम जो है, आप सांवले शब्द के पेज पे भी जा सकते हैं, ईश्वर माइक और म्यूज़ के पेज पे भी जा सकते हैं, इनको मैसेज कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको शायरी है, आप शायरी करते हैं, कंटेंट राइटिंग करते हैं, स्टोरी टेलिंग करते हैं, कविताएं करते हैं, कुछ भी करते हैं। तो एक वंस अगेन बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आखिरी में कुछ बोलना चाहूँगी। जी बिल्कुल। आप कुछ सुना दीजिए आखिरी में। मेरा तो एक वही है जो मैंने बहुत पहले लिखा हुआ था कि मतलब वो मैं हर एक प्लेटफॉर्म पे पढ़ता हूँ कि आज मेरे आंगन में ठंडी सी रोशनी हुई है, लगता है आसमां से उतर के चांद आया है। ऐ खुदा बहुत बहुत शुक्रिया तेरा, आज अरसों बाद उसके आने पे मैंने खुद को सजाया है। तुम आ गए हो तो चलो कुछ बात करते हैं, तुम आ गए हो तो चलो कुछ बात करते हैं, क्योंकि छुप छुप के इश्क करना सिर्फ तुमने मुझे सिखाया है। और आखिरी की लाइनें ये हैं कि बहुत बहुत शुक्रिया मेरी इन आँखों का, क्योंकि इतना खूबसूरत चेहरा जो मुझे दिखाया है। वाह वाह वाह, क्या बात है। तो यही चीज़ है, लिखते रहिए और खुश रहिए। और वंस अगेन दोस्तों, अगर आप वाकई में राइटर हैं, स्टोरी टेलर हैं, तो हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं, हमें टेक्स्ट कर सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं। एक बार फिर धन्यवाद आप लोगों का ये पॉडकास्ट देखने के लिए। थैंक यू सो मच। शुक्रिया।